गीता फौजी बलबीर के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी बलबीर को। बलबीर जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीने विरह की आग में जलना पड़ेगा, उसे भी और उसकी पत्नी को भी। लेकिन विरह की घड़ी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। कारगिल में जंग शुरू हो चुका था। 20 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया। बलबीर की पत्नी गीता के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आंखों से पानी बस बांध तोड़कर बहने को तैयार था। बलबीर ने अपनी पत्नी गीता को आलिंगनबद्ध किया और बोला, बलबीर से ब्याह किया है तूने तो मन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। बस तेरा पति ही नहीं हूं, अपनी प्लाटून का सिपाही और भारत मां का बेटा भी हूं मैं। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियों की आंखों से आंसू बहते हैं तो वो देश के देश उजड़ जाते हैं। उसकी पत्नी गीता ने अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए कहा, जानती हूं ज्यादा हक तो मां और प्लाटून का ही है आप पर, यह दुराहत तो सहना ही पड़ेगा। बलबीर ने बाहों का कसाव मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही है? सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहें। भैया दूज पर किसी बहन के आंखों में आंसू ना हो और होई पर हर मां खुशी से व्रत रखे, बस इसलिए ही तो बलबीर सीमा पर खड़ा होता है। बलबीर की पत्नी गीता के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वो बोली, जानती हूं और इसका अभिमान भी है फौजी, आगे भी मान रखूंगी। बलबीर ने अपनी आंखों में याचना के भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं जाऊं तो तू मुझे दुल्हन की तरह सजकर विदा करना। वैसे भी अभी तो तू नई नवेली दुल्हन ही है। उसकी पत्नी गीता की मुस्कुराहट में प्रेम से भरी स्वीकृति थी। बलबीर को विदा करने के लिए उसकी पत्नी गीता ने 16 श्रृंगार किए। आज वो उस दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी जब वो दुल्हन बनकर फेरों की वेदी पर आई थी। बलबीर ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बनाव श्रृंगार में इतनी माहिर है। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तुझसे सुंदर कुछ नहीं। बलबीर की पत्नी गीता ने भी चुटकी ली। कहीं फौजी का मन तो नहीं डोल रहा, अपनी प्लाटून से दगा करने की तो नहीं सोच रहा। बलबीर, नारी ऐसा तो यो मन है ही ना, प्लाटून से दगा तो ना हो पाएगी। बलबीर की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ। अपने बलबीर का स्वागत आज से भी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके करेगी तेरी पत्नी। ऐसा श्रृंगार जैसा किसी ने कभी ना किया होगा। बलबीर ने आश्चर्य से कहा, इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकता है कुछ? बलबीर की पत्नी गीता ने कहा, जीत कर वापस आना और खुद देख लेना। बलबीर ने प्रेम से परिपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला और मुड़कर चल दिया। युद्ध चरम पर था। पता नहीं कितने घरों के चिराग अपनी आहुति दे रहे थे इस यज्ञ में। उस बलबीर ने भी अपना धर्म निभाया। जो भी शत्रु उसके सामने आया वो धराशायी हो गया। जितने घाव बलबीर के शरीर पर बनते थे उसका रूप उतना ही विकराल हो जाता था। बलबीर की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर बलबीर का चेहरा देखा। चेहरे पर कुछ लगा था। उसने उसे हटाया और दोनों हाथों से बलैयां लेते हुए बोली, कितनी सजती है वर्दी मेरे फौजी पर, किसी की नजर ना लगे। फिर उसने फौजी के शरीर को अपने अंक में ले लिया। फिर उसने बलबीर के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तेरी वीरता के मान का ऐसा श्रृंगार चढ़ा है बलबीर कि अब किसी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं। तूने अपना खून बहाया तो मैंने अपना सिंदूर वार दिया भारत मां के चरणों में। तुझसे एक रत्ती भी कम नहीं है भारत मां से मेरा प्यार फौजी। बलबीर की पत्नी गीता के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज बिखर रहा था। एक भी आंसू नहीं था उसकी आंखों में। वो सौंदर्य की अप्रतिम प्रतिमा लग रही थी। रति और कामदेव भी ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकते जैसा श्रृंगार उस फौजी के प्रति उसके प्रेम के अभिमान ने किया था। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।